हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सर, जैसे ही नीट का रिजल्ट आया है तो इस नीट के रिजल्ट में आने के बाद यहां पर बच्चों के मार्क्स आने शुरू हो गए। लेकिन एक चीज देखने को मिल रही है, पिछले 2-3 साल से हम देखते जा रहे हैं कि हिंदी माध्यम के बच्चों का नंबर लगातार, मतलब उनका पार्टिसिपेशन इस एग्जाम में बढ़ता जा रहा है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि क्या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स क्या कभी नीट में टॉप रैंक ला सकते हैं सर? 100% ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। मेरे पढ़ाए हुए खुद बच्चे हमारे यहाँ से जो निकले हैं, उनके कई बच्चों के रिजल्ट 650 से 700 के बीच में आए हैं नंबर, और बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जा रहे हैं। ओके, लेकिन सर नीट, क्या कोई भी हिंदी मीडियम का कोई स्टूडेंट है तो वो जब तैयारी करने लगे तो उसको क्या बातें हैं जो उसको ध्यान में रखनी चाहिए? क्योंकि हिंदी मीडियम से तैयारी करके बच्चा वो रैंक, वो स्कोर नहीं ला पा रहा अभी तक। तो ऐसी क्या तैयारियां, क्या बातें आप बताना चाहेंगे जिसके थ्रू वो बच्चा ध्यान में रखे? कुछ बातें इंपॉर्टेंट है जो हिंदी मीडियम के बच्चों को ध्यान में रखनी चाहिए। उसमें सबसे प्रमुख बात यह है कि हिंदी मीडियम के बच्चे कई चीजें अलग अलग लैंग्वेज में पढ़ते हैं। जैसे हिंदी का कुछ पार्ट पढ़ लिया और सिमिलर चैप्टर इंग्लिश में भी आधा पढ़ लिया, तो उससे कई चैप्टर्स के बीच में जब वो कनेक्शन होता है, यानी इंटर रिलेटेड सवाल आते हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उनको तैयारी में कोशिश ये करनी चाहिए कि ज्यादातर चीजें एक ही माध्यम में ही उनको फोकस करना चाहिए। अगर वो हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा टॉपिक या सारे सब्जेक्ट्स हिंदी में ही समझने चाहिए, क्योंकि वो अभी तक उसी भाषा में पढ़ते आए हैं, उनका वही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो वो अभी आज की डेट में अगर अपनी लैंग्वेज बदलने की कोशिश करेंगे, भाषा नहीं चूज करेंगे, तो उनको चीजें समझने में ज्यादा दिक्कत आएगी। तो कोशिश ये करो कि आपकी जो मूल भाषा है उसी पर ही फोकस करो। ये बच्चे नीट में एग्जाम देते टाइम गलतियां बहुत ज्यादा करते हैं, और ये गलतियां हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स तो एग्जाम में नहीं, तैयारी से पहले ही शुरू कर देते हैं। ऐसी क्या गलतियां हैं जो बच्चे तैयारी करें और उस तैयारी करते वक्त वो बच्चे उस गलतियों को ना करें, या इन बातों को खास ध्यान रखा जाए जब कोई एक हिंदी माध्यम का बच्चा नीट के लिए तैयारी कर रहा हो? देखिए, मेरा उसमें सजेशन ये है कि कुछ गलतियां जो मैं प्रोमिनेंटली बच्चों में देखता हूं करते हुए, एक तो वो कि वो जैसे कहीं अगर बैच ज्वाइन करा उन्होंने या कोचिंग क्लासेस जाने लगे, तो वहां पे ज्यादातर जगह कोचिंग क्लासेस में हिंदी इंग्लिश वाले बच्चों को मिला के पढ़ा देते हैं। तो उनका जो पीयर ग्रुप है, आधे बच्चे अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, आधे हिंदी समझ रहे हैं। दूसरा ये कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो भी मिक्स भाषा में ज्यादातर जगह पढ़ा रहे हैं। तो आधे कॉन्सेप्ट हिंदी में पढ़ा रहे हैं, आधे शब्दावली इंग्लिश की यूज कर रहे हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उनको कोशिश ये करनी चाहिए, ये गलती नहीं करनी चाहिए, हमेशा हिंदी माध्यम का ही बैच पकड़ना चाहिए, जिसमें पढ़ाने वाले सारे अध्यापक भी हिंदी में ही पढ़ाएं, ज्यादातर शब्दावली भी सब हिंदी में ही यूज करें, और जो बच्चे भी उनके साथ पढ़ रहे हैं वो भी सब हिंदी में पढ़ रहे हैं। दूसरी गलतियां मैं ये देखता हूं कि वो जो बुकलेट सॉल्व करते हैं या किताबें पढ़ रहे हैं, वो कहीं इंग्लिश की पढ़ रहे हैं, कुछ चैप्टर इंग्लिश की, तो वो भी सब हिंदी में ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि वही उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो मॉड्यूल बुकलेट्स वो हिंदी में होने चाहिए। जो टेस्ट दे रहे हैं, जितने भी परीक्षा दे रहे हैं, जितने भी मॉक टेस्ट हो रहे हैं, वो सब हिंदी में होने चाहिए, क्योंकि वो लिखी हुई जो भाषा है वो टेस्ट की उनको समझ में पहले से आनी चाहिए। वो अचानक जब नीट देने जाए तो वहां हिंदी में दे, कोचिंग में इंग्लिश में दे, तो समझ लीजिए बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। तो सर, अब हिंदी माध्यम के बच्चों को कोई ज्यादा ऑप्शंस मिलते नहीं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर कोई एक हिंदी माध्यम का छात्र इस छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में कहीं तैयारी करने की सोच रहा हो, अगर वो ढूंढ रहा हो कि कहां मैं जाऊं जहां मुझे एक छत के नीचे सारी चीजें मिल जाएं और मुझे सबसे बेस्ट चीजें, सबसे अच्छी चीजें उपलब्ध हो, तो उसको क्या सोचना चाहिए, कहां जाना चाहिए सर? देखिए, सबसे बढ़िया ऑप्शन तो भिलाई शहर में है लर्निंग जोन का, क्योंकि लर्निंग जोन एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो टीचर्स मिलकर चला है, टॉप टीचर्स है सेंट्रल इंडिया के यहाँ पे। और यहाँ की जो टीचर्स है वो अलग अलग, जैसे कोटा की बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूट से, हैदराबाद के अच्छे इंस्टीट्यूट से यहाँ पे जुड़े हैं। और इसमें ये बात हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या बढ़िया है कि हिंदी वाला बैच प्योर हिंदी में चल रहा है, उसमें जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं वो सब हिंदी में ही बात करते हैं। तो हिंदी मीडियम वालों का बैच भी अलग है, सारी टेस्ट पेपर उनके हिंदी में होंगे, सारे बुकलेट हिंदी में है, टीचर पूरे सभी चीजें हिंदी में ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये माहौल बहुत अच्छा है। तो सर, एक और चीज, अगर कोई छत्तीसगढ़ से, कोई किसी शहर से बच्चा आ रहा है तो उसको तो यहाँ भिलाई में रहने की बड़ी दिक्कत होगी, उसके लिए आपके पास कोई समाधान सर? हाँ, जो बाहर से बच्चे आते हैं उनके लिए हमने हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पे बना रखी है, और हॉस्टल फैसिलिटी के साथ जो भी उनको और सपोर्ट सिस्टम चाहिए वो सब यहाँ कोचिंग में अवेलेबल है। लेकिन हॉस्टल विशेषकर हमने उनके लिए बहुत अच्छे अरेंज कर रखे हैं।
तो कोई जो बच्चे बाहर से आ रहे हैं वो बिना संकोच के यहाँ पे आके एडमिशन ले सकते हैं, और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए स्पेशल अरेंजमेंट कर रखे हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपका एक सवाल जो था, जो दिमाग में कोई विचार चल रहे थे, जो किसी तरह की शंका जो थी, वो सर ने शायद सारी शंकाएं दूर कर दी होंगी, और अब आप बिना किसी विचार विमर्श के यहां पर भिलाई शहर में आकर हिंदी माध्यम के बैचेस में आराम से बैठकर अपनी नीट की तैयारी कर और अगले साल के लिए अपना स्कोर, अपना रैंक आप बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, ऑल द बेस्ट।